जो मैंने पाया वो किसने पाया बाबा, मेरे जो राम मैंने दागूट था मांगा पानी, तने जी भर के अमृत पिलाया बाबा। आ जाइए जितने भी सेवक बाहर गए हैं, आओ बाबा के दरबार में बैठो, बाबा का भजन करेंगे। मेरे घर में तेरा बाबा यूं आना भी जरूरी था, मेरे घर में तेरा बाबा आना भी जरूरी था, जो रिश्ता तेरा मेरा से निभाना भी जरूरी था, तो रिश्ता तेरा मेरा से निभाना भी जरूरी था। तू मेरा से मैं तेरा सूं, तू कोन्या दूर मेरे ते खाना भी जरूरी था, बताना भी जरूरी था। मेरे घर में तेरा बाबा नुआना भी जरूरी था। आ जाइए बाबा के दरबार में बैठे। तेरे दिन याद से वो भी मेरा जब हाल माड़ा था, मेरे दिन याद से वो भी मेरा जब हाल माड़ा था, भगत के हाथ ते तुमने मेरे जब आया जाड़ा था, भगत के हाथ के तन में मेरे जब आया जाड़ा था। मैं दिन वो भूल ना सकता, तने जब हाथ टेक्या था, मेरे महसूस होगी थी मने सुपना में देखा था, बना था एक रिश्ता भक्ति और भगवान का बाबा, जो रिश्ता और आके न्यू बढ़ाना भी जरूरी था। जो रिश्ता हो रहा कहनो बढ़ाना भी जरूरी था। मेरे घर में तेरा बाबा नुआना भी जरूरी था। ना बदला तू मेरे बाबा, ना बदले दास यो तेरा, ना बदला तू मेरे बाबा न बदले दास यो तेरा। मेरे हृदय में हरदम ही रहे प्रकाश यो तेरा। मेरे हृदय में हरदम ही रहे प्रकाश यो तेरा। तेरे दर्शन से मेरी
से कह दो जय बाबा की। मेरे घर में तेरा बाबा आना भी जरूरी था। यदि आप नहीं आते तो इस भगत का संकट कौन काटता? यदि आप नहीं आते तो इस भगत का जीवन कैसे सुधरता? मेरे ज्योतिराम जी, आपका तो नाम ही अनमोल है। आपका नाम जिसने लिया है उस इंसान का सब दुख दर्द दूर हुआ है। बाबा के चरणों में आने वाला हर सेवक ज्योतिराम जी से एक ही तो प्रार्थना करता है, बाबा मेरे दुख की घड़ी में ओ बाबा तू हरदम रखिए ध्यान मेरा। ज्योतिराम जी का और भक्तों का रिश्ता भगत और भगवान का नहीं है। भगत के लिए भगवान भी दूर होता है क्योंकि उसके लिए भक्ति करनी पड़ती है, और भक्ति करना सबके बस की बात नहीं होती। भक्ति आसान नहीं है। हम जैसे जो तुच्छ सेवक हैं हम तो सेवा करते हैं भगत जी, हमारे बस की भक्ति नहीं है। भगत तो वो हुए जो ऊपर बैठे, हनुमान जी जिसने राम जी की भक्ति करी। भगत तो वो थे ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे, जिनके कारण भगवान ने स्वयं नरसिंह अवतार लिया। भगत तो मीराबाई थी जो भगवान की फोटो में समा गई। लोगों ने नुबेरा भी कोना मीराबाई कर गई कर। जो राजा की बेटी, राजा की पत्नी होते हुए जिसने सारा जीवन फकीरी में काट दिया। भगत तो वो थे। भगत तो सुदामा जैसे थे जिसने भगवान का मित्र होते हुए भी उसने कभी भगवान से मांगा नहीं, और जब मांगने गया जब भी मुंह नहीं पाटा। भगत तो वो लोग थे। हम लोग भगत नहीं है, हम भिखारी हैं। एक भी आदमी ऐसा बता दो जो भगवान के दरबार में जाके और 10 रुपये चढ़ा कर न्यू ना कहता हो बाबा हमारी भैंस का थन गया, देखिए हमारी भैंस ने देखिए, बाबा मेरे छोरे का ब्याह ना होता, बाबा हमारी दुकान ना चल। हमें से हर आदमी किसी भी भगवान के चरणा माथा टेक ले, मांगने जाएंगे बिना मांगे जाएंगे। फकीर हैं हम तो, भिखारी हैं। लेकिन जो भगत होते हैं, भगत लोग मांगते नहीं हैं। मैं आपको बताऊं लोगों, झूठ की बात नहीं है, मैं अपने आप को भगत नहीं कहता। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। 25 साल का रिश्ता ज्योतिराम जी के साथ हमारा है। 25 साल पहले ज्योतिराम जी का कोई भजन लिखा था और एक भजन लिखने लग गया था। पूरी रात में कथा लिख दी थी बाबा की। बाबा से इतना प्रेम हो गया, इतना लगाव हो गया एक रात में ही। 25 साल के दौरान ज्योतिराम जी से आज तक कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी। 25 साल से बाबा का भजन कर रहे हैं। मेरे घर में ज्योतिराम जी की सुबह से लेकर शाम तक ज्योत जगती है, परंतु आज तक मैंने अपने बाबा से न्यू नहीं किया, बाबा देखिए मैं दुखी हूं, तू मेरा साथ, तू मेरा यो काम कर दे, मेरी यह काम साथ दे। कभी नहीं कहा। मैं बाबा से एक बात कहता हूं, मेरे देव तू मेरे घर में बैठा है, यो घर मेरा नहीं तेरा है। तू मेरा बाप है, तू मेरी माँ है, तू मेरा दादा परदादा सब कुछ है। मैंने तेरे को अपना सब कुछ मान लिया मेरे ज्योतिराम जी। ये घर तेरे अनुसार चलेगा, मेरे अनुसार नहीं चलेगा। और जब मन नहीं मांगना पड़ेगा तो तेरा बैठेगा क्या फायदा होया? तू देख मैं दुखी क्यों हूं, तू देख मेरे तई क्या करना है, तू देख आगे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं नहीं मांगूंगा साहब, मैं अपने बाबा से कभी कुछ नहीं मांगता। हाँ, जिंदगी में एक बार मांगा भाइयों बहनों, एक बार। आज से 24 लग रहा है, 7-8 साल पहले मेरा एक भाई था, मुंह बोली माँ है मेरी जयपुर में। 2 भाई बहन थे, उसके 2 बच्चे थे। बड़े लड़के का नाम कवित था और छोटी गुड़िया है, उसका नाम विनीता है। और भगवान ने ऐसा काम कर दिया, 26 साल की उम्र में वो लड़का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में वो एक्सपायर हो गया। अब उस माँ की हालत देखो, जिसके 2 ही बच्चे और बेटा 26 साल का, जिसका मई में एक्सीडेंट होकर एक्सपायर हो गया, नवंबर में जिसका ब्याह टेक रखा। अंदाजा लगा उस माँ के दिल पे, उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी। और उस माँ ने 2007 में एक बार जीतपुरा में मैं जागरण कर रहा था, तो नीचे उतर कर बोले बोले अरे बेटा तो मैंने अपने बेटे दिशा ला गए। उस दिन मेरे को उसने धर्म का बेटा बना लिया, मैंने वह धर्म की माँ बना ली। ये परमात्मा है ज्योतिराम जी, जो रिश्ते बनाने वाला है, हम लोगों को ऐसे रास्ता दिखाने वाला ये देवता है। इस देवता के चमत्कार बता रहा हूँ आप लोगों को। आप बाबा के दरबार में कुछ लोग बैठे हो, ज्योतिराम जी क्या चीज है वास्तव में। अब 2016 मई का महीना 18 तारीख, और वो लड़का एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। अब उस माँ की हालत खराब।
और मेरे साथ ज्योतिराम जी ने देखो चमत्कार किया। ज्योतिराम जी कैसे चमत्कार करते हैं। 2014 में मेरी शादी हुई, मेरी मिसेज के 4 मिसकैरेज हुए, बच्चे हो ही नहीं पा रहे थे। अब हमें नहीं पता इस बात का कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन उसको तो सब पता है ना, उसको सारी बातों का पता होता है। और हमारे अंदर गलती यही रहती है कि जैसे ही हमारे साथ कुछ गलत होता है हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। तू क्या करेगा, हमने तेरा इतना अरदास ला ली, हम तेरे रोज दीवाला हुआ, तू महाराज न्यू नहीं करता, तू महाराज न्यू नहीं करता। मैंने कभी दोष नहीं दिया ज्योतिराम जी को, बाबा ये मेरे भाग्य का खेल है सारा, तू मेरे घर में बैठा रहा, बस इतना ही बहुत है, तू संभाले जा। जो कुछ भी सुख और दुख की घड़ी में तू मेरा साथ दिए, मेरी दुख की घड़ी में ओ बाबा तू हरदम रखिए ध्यान मेरा, मेरा कोई नहीं से दुनिया में बस तू ऐसे भगवान मेरा, मेरे ज्योतिराम बाबा मेरा हाथ मत छोड़िए, हाथ मत छोड़िए, तू मेरा साथ मत छोड़िए। सिर्फ ये कहता हूं अपने बाबा से। अब 2016 में एक्सपायर हुआ, मैंने अपने बाबा से प्रार्थना करी। मेरी माँ की हालत बहुत खराब थी, मैं देख नहीं पा रहा था। मैंने अपने बाबा से प्रार्थना करी, मेरे ज्योतिराम जी यदि मैंने तेरी सच्चे मन से सेवा करी है, सच्चे मन से तेरा भजन करा है, तो बाबा आज मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं मेरी माँ के लिए मांग रहा हूं। मेरा जो भाई गया है उसने उल्टा ला के दे दिया। देखो मैंने क्या मांग लिया ज्योतिराम जी से। गया आदमी कोई आया है, ये बहुत मुश्किल से कभी कभार होता है। मैंने ज्योतिराम जी से वो मांग लिया जो ज्योतिराम जी, क्या कोई भी देवी देवता देने के लिए जो जिसको जोर लगाना पड़ेगा। एक समय था जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी धरती पर आए थे, उसमें जो उनके गुरु महाराज थे संदीपनी ऋषि, उनका बेटा कदे समुद्र में डूब कर मर गया था। और जिस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण की विद्या पूरी हुई तो वो गुरु दक्षिणा देने लगे। तो संदीपनी ऋषि की जो पत्नी थी वो कहने लगी, बेटा तू हमारे को गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता। क्यों माँ, क्यों नहीं दे सकता? कि जो मैं मांगूंगी वो तो दे ही नहीं सकता। कि बोला माँ मांग के तो देख। बोला मेरा बेटा समुद्र में डूब कर मर गया था, आज तो उल्टा नहीं आया, मैंने लिया के दे देता गुरु दक्षिणा देने वाला। और उस समय श्री कृष्ण भगवान को भी वो बच्चा लाने के लिए कई महीने लग गए थे। पहले समुद्र में गए, समुद्र में जाकर समुद्र से पूछा, समुद्र ने बताया कि उसने तो राक्षस खा गया। उस राक्षस के दौरे गया, उस राक्षस की हड्डी पकड़ी, उस राक्षस ने बताया कि भाई ये हड्डी पड़ी उसकी, ये हड्डी जोड़ ले। वो उसने हड्डी जोड़ ली। बोले फिर इनमें प्राण कैसे डालेंगे? बोले ऊपर जाओ, उसकी आत्मा तो यमराज के पास है। अब कृष्ण भगवान यमराज जी के पास गए, यमराज का टिटवा पकड़ के उससे वो आत्मा ली। और उसके बाद देखो कितना बड़ा कार्य है ये, बहुत दुष्कर कार्य है। स्वयं परमात्मा को इतना बड़ा काम करना पड़ा उसका बेटा वापस लाने के लिए। अब मैंने ज्योतिराम जी से ये मांग लिया, आप अंदाजा लगाओ। लेकिन लोगों ये मत सोचना कि ना मिला, मेरे को मिला। मैंने बाबा से कहा कि बाबा मेरा वो है भाई लाके दे, यदि तू वो दे सकता है तो मैं तेने न्यू मानू, तू ज्योतिराम है इस धरती पे, नहीं तो तू सही कौन है। आप देखो उस बच्चे का नाम था कवित्र। उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 25 नवंबर, शनिवार के दिन पैदा हुआ। और पैदा होने का समय सुबह 9:51। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं ये क्यों बता रहा हूं, नहीं तो बालक तो सबको है, किसके ना होते। मैं भी कह देता मेरा भाई आ गया, पर विश्वास क्यों कर दिलावा लोगों का कि भाई हाँ ज्योतिराम जी ने वो ये दे दिया लेके। कैसे विश्वास दिलाएंगे? ज्योतिराम जी ने प्रमाण के साथ दिया। 24 नवंबर 2017 की बात है, शुक्रवार का दिन था। हमारा प्रोग्राम था अलीगढ़ का। तो अलीगढ़ जाने के लिए हमारे पास उस दिन कोई गाड़ी नहीं थी। हमने बड़ी मुश्किल से कोई गाड़ी अरेंज करने की कोशिश करी पर नहीं हो पाई। आखिर में क्या हुआ, सांझ का 6 बज गए। अब दिल्ली से अलीगढ़ जाना कम से कम भी 5 घंटे का रास्ता है। यदि हम उस समय चलते तो रात को 12 बजे पहुंचते, और गाड़ी मिली भी नहीं कोई भी। हार के मैंने सोचा मान ले भाई अगले दौर फोन कर दे। मैंने फोन करने लग गया, मैंने हाथ में फोन लिया, इतनी देर में अगले का फोन आ गया। वो बोले जी हमारा तो गोली चाल गई, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। प्रेम से कह दो जय बाबा की। कहानी बताऊंगा आगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको ज्योतिराम जी की लीला क्या होती है। प्रोग्राम कैंसिल, जो हम चाहते थे वो हो गया। अब मैं दिल्ली में ब्याह रखा हूँ, लवे पड़े है, मैं कराड़े में रहा करूँ, माजरा डबास में ब्याह रखा हूँ, सारा 10-12 किलोमीटर का फर्क है।
और डॉक्टर ने मेरी मिसेज की डेट दे रखी बच्चे की 11 दिसंबर, और ये बात है 24 नवंबर की। मैंने सोचा भाई मिसेज को घर पे छोड़ के चला, आज तो माँ बाप से मिलने के लिए चलते हैं, मैं गोहाना चलता हूँ। मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी थी पोलो में, उसमें बैठ के अपनी मिसेज को तो मैंने छोड़ दिया उसके घर और मैं चला गया। अब रात को ठीक 12 बजे कॉल आती है मेरे पास, मेरे साले की, बिला जी आप वापस आ जाओ, और हमने ऐसे इस तरह से मैडम आशिमा को एडमिट करवा दिया है, आप आ जाओ। अब मेरे को तब तक दिमाग में ये बात नहीं कि कल 25 नवंबर है, मेरे को नहीं पता था। और देखो वो लोग जयपुर से चल पड़े रात को 24 नवंबर को, उनको किसी ने नहीं बताया कि भाई कल 25 नवंबर है। ज्योतराम जी की लीला देखो, वो रात को 24 तारीख को वहां से जयपुर से चल पड़े दिल्ली के लिए, वो माँ और वो मेरे पिताजी और वो मेरी बहन। अब आया सावित्री हॉस्पिटल है गंजावला में, वहां एडमिट करवा रखा। अब भाई रात्रि के 12 से फिर 1 बज गया, 1 से 2 बज गए, 2 से 3 बज गए, 3 से 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, डिलीवरी ना हो। हम बोले जी ऑपरेशन कर दो, इतने परेशान क्यों करते हो बच्चों को? तो डॉक्टर बोले नहीं जी नहीं, नॉर्मल होगा बच्चा। अब डॉक्टर ने तो चटकारी चाहिए, डॉक्टर तो ने सोचा कर ऑपरेशन करो, थोड़े और फालतू पैसे बनेंगे। हमने खूब कोशिश कर ली डॉक्टर को समझाने की, जी आप ऑपरेशन कर दो, ये हमारे से कागज ले लो, हमने साइन कर दिए और आप ऑपरेशन करो, फ्री करो काम। पर भाई ज्योतराम जी बैठा था, हाथ पकड़ लिया डॉक्टर का, ऑपरेशन नहीं करने दिया। लोगों 7 बजे, 8 बज गए, 8 से 9 बज गए, 9 से 9 बजकर ठीक 51 मिनट पर मेरा बेटा पैदा हुआ। ताड़ी तो बजा दो मेरे बाबा जी। वही शनिवार का दिन, वही 9:51 का टाइम, वही 25 नवंबर, और मेरे घर में ज्योतराम जी ने मेरा वही भाई ला के दे दिया। 10 बजे डॉक्टर बाहर आया, बोला भाई 9:51 पे आशिमा को बेटा पैदा हुआ है। भाई मैं बैठ गया, मेरे से उठा नहीं गया, मतलब मैं अपने बाबा को याद शुक्र कर करके मैं थक गया। मेरे ज्योतराम जी तेरे जैसा देवर कहाँ होगा। बोला चलो अपने बच्चे भाई से, अपने बेटे से मिल लो। मैं अंदर गया, अंदर उस दिन 7 बच्चे पैदा हुए थे। 5वें बेड पे पता नहीं, चौथे बेड पे वो मेरा बेटा लेटा हुआ, तो मैंने अंदर जाते पहचान लिया जी ये है। बोला जी आपको कैसे पता? मैंने कहा जी बस हमारा रिश्ता है कोई पुराना। तो मेरी आंखों से पानी पड़ रहा है। वो मिस डॉक्टर ने कहने लगी, वो जो सिस्टर थी, बोला अरे भाई रोए क्यों है, छोरी ना हुई छोरा होया है। मैं ले लाडो छोरी के दोपहरी हो, पर ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा भाई है, मेरे को बड़ी नसीबों से मिला है, मेरे ज्योतराम जी की कृपा से मिला है। ये मेरे ज्योतराम जी की लीला है लोगों। अब आप बताइए उस देवता पे हम विश्वास क्यों ना करें? करना बनता है ना। मैं अपने बाबा को एक ही बात कहता हूँ, मेरे देव मैंने कुछ भी नहीं चाहिए, ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, कितने कष्ट में घेर दे मैंने कोई दुख नहीं है, बस कष्ट में मेरे धोरे खिला रही है। मेरा न्यू रहना चाहिए कि हाँ मेरा बाबा मेरे धोरे है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। 8-8 9 लोगों ने लेके, ये सारे बैठे मारे के सारे, हम सारे भाई 9 लोगों ने लेकर हमारी गाड़ी, अरे नू गई नू ऊपर को जाकर नू आकर पड़ी, एक्सीडेंट हो गया भयंकर वाला। ये मेरा थोड़ा सा उठकट रहा, बाकी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक ठाक। अभी पीछे भी मार्च में भी 17 तारीख को हम बोली प्रोग्राम था मेरा, सुबह सुबह प्रोग्राम करके मैं निकला, क्रेटा गाड़ी थी, मैं था, मेरा रिश्तेदार था, दोनों एक्सीडेंट हो गए, भयंकर एक्सीडेंट हुआ हमारा, हमारी गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन मैं साबत खड़ा हूँ, बताओ कुछ फूल की भी आ रही हो तो ये ज्योतराम जी की कृपा है और कुछ नहीं है, उसके नाम पर चलते हैं, इसलिए वो देवता कभी कुछ बिगड़ने नहीं देता। ये मेरा बाबा है, इसलिए मैं अपने बाबा पर इतना विश्वास करता हूं जितना मैं खुद के ऊपर भी नहीं करता। मैं उसको अपनी माँ मानता हूं, माँ से ज्यादा प्यार करने वाला है, बाप से ज्यादा जिम्मेदार है वो। आप भूल जाओगे, हम भूल जाएंगे बाबा की सेवा करना, दीवा लाना, लेकिन वो नहीं भूलता समय पर अपने बच्चे का साथ देना। ये ज्योतराम जी है, उसका दीवा लाओ तो भाव के साथ लगाया करो। आइए बड़ा भजन, सुंदर भजन सुनाऊंगा, और ये भजन भी बड़े कमाल का एक समय से था जी दीपक भाई, आप अपने आपकी पसंद का भजन है, पर ये भी एक टाइम था, मेरा एक साथी था हमारा रिकॉर्डिस्ट, रोहतक से दिल्ली आया करता,
और रिकॉर्डिंग करके शाम को 6 बजे उसने स्टूडियो बंद कराया, बस में बैठ लिया, प्राइवेट बस में। ये विश्वास करने की बात है बहनों। सुनो, देखो भजन तो सारे अणकरे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, गाना भी सारे अणकरे हैं, परंतु ज्योतिराम जी के प्रति विश्वास कैसे बने? कुछ ना कुछ सच्ची बात बताएंगे तभी बनेगा। अब वो 6 बजे रोहतक से बैठा प्राइवेट बस में, और जिस बीच में सांपले तो थोड़ा सा आगे चले बस है, उस बस में 2-4 लेडीज जेंट्स और चढ़ गए, भीड़ भड़ाका ज्यादा हो गया, सारे खड़े थे। अचानक उसने ब्रेक मार दिया बस वाले ने, और उस भाई के आगे एक लेडीज खड़ी थी, उसके ऊपर वो पड़ गया गलती से। गलती क्या, भीड़ थी भाई, धक्का लग गया। उस लेडीज ने उसको मार दिया थप्पड़। वो बोले बोला के बिजली पड़ गई, बोले ब्रेक मार दी मैं पड़ गया, गलती होगी बहन। बोले अच्छा बिजली पड़ गई, मैं बताऊंगी 1.5 दिन। वो किते उसके जो जेठ जी थे वो एसपी थे, उसने अपने जेठ जी को फोन करा सीधा। अब जेठ जी ने सीधा बहादुरगढ़ थाने में फोन करा, और थाने में तो पुलिस आ गई, वापस डटवा ली, वो तले तार लिया, बस चली गई, ड्राइवर चले, सब चले गए, वो पकड़ लिया, थाने में घेर दिया। नो बोले जी, और उसके साथ 2 छोटी बच्ची थी। उन्होंने केस क्या बनाया, पोक्सो का जो एक्ट होता है ना, उसका केस बना दिया, भाई छोटे बच्चे को छेड़ने का केस बना दिया उसके ऊपर। यानी कि जिंदगी में 7 साल की सजा तो थी उस बंदे की। अब मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, मेरे को बुला लिया उसने, पर मानने नहीं हुआ। आखिर में मैंने ज्योतिराम जी से कहा, माँ बाबा मांगू तो क्या मांगू, मांगने की तो चीज मैं आपसे मांगता कभी हूं नहीं, आप देखते हो दुख दर्द देख लो कितना है, पर मेरा भाई है, मेरा साथी है, इसका थोड़ा साथ दो आप सज्जनों। देखो अंदाजा लगाओ, कुछ दिन की मेहनत के बाद वो भाई का केस फ्री हो गया, और उसके बाद एकदम से फ्री होके और उसको मैं घर छोड़ आया। जब उसको छोड़ के वापस आने लगा ना, तब मैंने ये भजन बनाया था, और मैं बैठा बैठा गाड़ी में गुनगुना रहा था इस भजन को, और वहां बैठे बैठे ये भजन लिखा। बड़ा सुंदर भजन है, सुना रहा हूँ, हमारे भाई की फरमाइश है। एक बार सब ताली बजा दो मेरे बाबा ज्योतिराम। बोलिए ज्योतिराम जी महाराज की।